एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले नीट 2022 का क्वेश्चन। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आपको सेम टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है। और इक्वल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? इक्वल कैपेसिटी मतलब होता है इक्वल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। द फर्स्ट वेसल कंटेन्स हीलियम मोनोएटॉमिक। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेसल्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 वेसल्स हैं। तो एक में क्या है? हीलियम है, एक में फ्लोरीन है और एक में क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। सेकंड में क्या है? फ्लोरीन है। और थर्ड में क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। ये आपका आपको जो आपकी ओल्ड बुक है ना उसमें मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ओल्ड में मिल जाएगा आपको, न्यू में ये नहीं है। The root mean square speed of sulfur hexafluoride is the largest। तो क्या ये सही है? मेरे को करेक्ट वाला बताना है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मीन्स FX6। तो FS6 जो है उसका लार्जेस्ट है, रूट मीन स्क्वायर की नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमारे पास जो RMS का फॉर्मूला होता है, VRMS का, वो होता है √3R/m। ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नीट का PYQ है और इसमें इतने सारे बार मतलब क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो आप उसको याद कर लो कि जो VRMS होता है वो क्या होता है? √3RT/m। ठीक है, ये जो m है ना, ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, क्यों क्रिएट करता है? जो आप लर्न करते हो कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, वो किस में करते हो? ग्राम में करते हो। क्या? मास। जो उनके मास होते हैं, एटॉमिक मास, वो आप ग्राम में करते हो। बट इस चैप्टर में आपको ना केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कन्वर्जन का ध्यान रखना है इस चैप्टर में बेसिकली। तो VRMS कितना होता है? मेरे साथ में बोलो, 3RT/m। तो जब m बढ़ेगा तो VMRS घट जाएगा। जब m बढ़ेगा तो VRMS घट जाएगा। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो मास होगा वो किसका होगा? FS6 का होगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा? फ्लोरीन का होगा और एट द लास्ट में हीलियम का होगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हीलियम का होगा वो सबसे कम होगा, 2 होता है उसका। ठीक है, और जो FS6 है, देखो, एक सल्फर हो गया और 6 फ्लोरीन हो गए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 एटम्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका मास होगा। तो ये ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन है, फिर हीलियम है। VRMS इसका जस्ट उल्टा है, तो VRMS इसका सबसे कम हो जाएगा। तो VRMS इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा किसका होगा? हीलियम का होगा। ठीक है, यह हमें कैसे पता चला कि क्या ज़्यादा और क्या कम? फॉर्मूले से पता चला हमें, VRMS इक्वल्स टू 3RT। तो इसमें जब m बढ़ेगा बच्चों, तो जो VRMS है वो घट जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो रूट मीन स्क्वायर है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ देखो आप कि जो VRMS है, ये VRMS वैल्यू लिखी गई है ऊपर, और जो नीचे है वो मास लिखा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली है। तो ये देखो कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन में वो आपसे बोल रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है हेक्साफ्लोराइड की, वो क्या है? कम है, मतलब ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कम है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो इसका VRMS वैल्यू कम होगा। तो लार्जेस्ट नहीं है, क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल 3 केसेस। तो सेम तो नहीं है, ये तो हम भी देख पा रहे हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर है वो सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज द लार्जेस्ट। जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है हीलियम की सबसे ज्यादा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हीलियम है उसका रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सच में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब सेकंड वाले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑल वेसल्स कंटेन
एक अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो अनइक्वल नंबर बोला गया है जो कि गलत है। ये गलत कैसे है? क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अगर आप एन यहाँ पे रहने दें और पी वी के नीचे क्या ले जाए, आर टी, तो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। आर तो कांस्टेंट होता ही है और पी वी और टेम्परेचर ये आपको कांस्टेंट दिया गया है। ये देखो, इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया आपका कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर प्रेशर दे दिया तो ये भी हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो आर तो कांस्टेंट होता ही था, टेम्परेचर और प्रेशर बोल दिया तो ये दोनों भी हो गया, और इक्वल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम तो ये भी हो गया। यानी कि जब सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ बराबर है, तो एन की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी सब कुछ कांस्टेंट है, तो जो एन की वैल्यू है वो भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो अनइक्वल नहीं होगा यहाँ पे। अदरवाइज आपको मालूम होगा कि एक लॉ होता है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये लॉ आपको याद नहीं है तो मैंने आपको पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से समझा दिया है कि अगर सब कुछ इक्वल है तो फिर एन भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर केमिस्ट्री का लॉ याद है तो आप उससे भी कर सकते हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है फोर्थ। और इसमें लर्न करने वाली बात जो ये है वो ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो हम इसकी वैल्यूज याद करते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री में वो ग्राम में करते हैं, बट इस चैप्टर में हमें कन्वर्जन करना होता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो वो केजी में लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप एक मिस्टेक करते हो, इस चैप्टर में बेसिकली कन्वर्जेंस पे मिस्टेक होती है। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले लर्न करो, कन्वर्जन का ध्यान रखो, दैट मीन्स अब ये चैप्टर आपके टिप्स पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।